हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके, जिसमें कि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी देसी घी के बारे में। देसी घी जो कि खाने की जान होती है। अगर आप उसमें कोई भी सब्जी में या दाल में अगर देसी घी डाल देते हैं तो वो खाने का स्वाद इतना बढ़ जाता है और वो बहुत ही टेस्टी लगने लगता है। और आज हम जानेंगे कि ये देसी घी, जो कि एक भ्रांति बना रखी है लोगों ने कि घी खाने से मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो सब भी आज हम तोड़ेंगे ये जान के कि देसी घी एक्चुअली में आपको नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा करेगा अगर आप उसको सही क्वांटिटी में लेते हैं तो वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, जिससे कि आपका हार्ट हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम जानते हैं कि इस देसी घी को हमें बनाना कैसे है। तो आज मैं एक बहुत ही अनोखा और आसान तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देसी घी घर में ही बनाने का। तो आप देखिए, ये मेरा एक बार में इतना देसी घी निकला है छानने पे। तो आप भी इस तरह से घर पे घी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहले हम दूध आएगा तो उसको हमें अच्छे से गर्म करना है, थोड़ा नहीं बल्कि उसे ठीक से आप कम से कम 5 से 6 मिनट या 10 मिनट तक भी उसको अच्छे से पकाइए। पकाने के बाद उसको ढक के रख दीजिए ठंडा होने के लिए, और उसके बाद उसको आप फ्रिज में डाल दीजिए। जब आप 2-3 घंटे बाद देखेंगे तो ऊपर मलाई इस तरह से आपकी तैरने लगेगी, और आप उसको फिर इस तरह से देखिए, जैसे मैं निकाल रही हूँ इस तरह से निकाल के अलग बर्तन में रख दीजिए। और जो मलाई आपने निकाल के रखी है उसको आपको फ्रीज़र में रखना है। तो ये देखिए, ये मेरा जो घी जिससे मैं मलाई निकाल रही हूँ उस बर्तन को देखिए, उसमें छेद हैं, तो उसमें दूध नहीं आता है, उसमें सिर्फ मलाई आपकी छन के आती है। तो इस तरह का एक बर्तन आप लीजिए जिसको कि मलाई निकालने के लिए इस्तेमाल करिए, और एक बड़े बर्तन में मैं अलग से इसको मलाई को इकट्ठा करती रहती हूँ। ऐसे ही डेली इकट्ठा करती हूँ, और 1-2 हफ्ते या 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद मैं इसकी मलाई, जब ये मेरा डिब्बा भर जाता है, मैं इसका घी बना लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने अपनी सारी मलाई निकाल ली है, और अब हम इसको फ्रिज में डाल के हमने इसको कर लिया है। उसके बाद फ्रीज़र में से हम निकालेंगे। फ्रीज़र में क्योंकि बहुत जमा रहता है तो हम मलाई को निकाल के उसको कम से कम 2 घंटे बाहर रख देंगे। वो बाहर पड़ी रहेगी तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी डाल के जो है मैंने इसको अच्छे से 5 मिनट फेंट लिया है। मलाई को अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है, फ्लफ़ी हो गई है, और फिर इसमें ग्लास में पानी करके इस तरह से बीच में करके हम इसको फ्रिज में डाल दे रहे हैं। इसको हम कम से कम 2 घंटे इस तरह से फ्रिज में रहने देंगे। तो देखिए, 2 घंटे के बाद जब हम निकालेंगे इसको तो पानी अलग हो जाएगा और ऊपर की जो मलाई है वो अलग हो जाती है। तो अब हम इसमें से अपना घी वाला पोर्शन जो होता है उसको हम निकाल लेंगे। फ्रिज में से निकाल के इसको मैंने करीब आधा घंटा बाहर ऐसे ही छोड़ दिया था, तो इसका जो पानी है वो अलग है और इसका घी वाला पोर्शन हमारा पूरा अलग हो गया है। और अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमें घी बनाना है। तो गाइज़, आप घी घर में बनाते हैं या नहीं, या बाज़ार का लाके खाते हैं, आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आप घी किस ब्रांड का खाते हैं। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि घर का ही घी बनाएं। बाहर का घी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हमारे यहाँ बहुत दिनों से बाज़ार का घी आया ही नहीं है, क्योंकि तो मलाई कम निकले या ज़्यादा निकले, मगर घी मैं घर में ही बनाना पसंद करती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपने घर में एकदम प्योर घी बना के खिलाती हूँ। बाहर का बाज़ार का घी हमारे यहाँ बिल्कुल आता ही नहीं है। देखिए, इस तरह से आप भी आसानी से अपने घर में घी बना सकते हैं और इस घी के फ़ायदे ले सकते हैं। एक्चुअली घी जो है वो नुकसान नहीं करता है बल्कि फ़ायदा करता है अगर आप सही क्वांटिटी में लें और बहुत ज़्यादा ना लें। जैसे आप 1 चम्मच 2 चम्मच घी ले रहे हैं तो उस हिसाब से अपने खाने में से ऑयल को कम करिए, और रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। वो तो आप समझ रहे हैं कि वो कितना नुकसानदायक होता है। अगर आपको यूज़ करना भी है तो आप सरसों का तेल यूज़ करिए, वो भी कच्ची घानी,
जो कोल्ड प्रेस होता है उस तरह का। तो देखिए ये पानी इसका अलग हो चुका है और मलाई हमने घी वाला पोर्शन हमने अलग कर लिया है। और अब हमने इसको कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और इसको पिघलने देंगे हम थोड़ी देर, और इसको इसी तरह हम चलाते हुए पकाएंगे। तो अब जान लेते हैं हम घी के फ़ायदे क्या हैं। देखिए घी एक तरह से नेचुरल लुब्रिकेंट है जो कि हमें ज़रूरी होता है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। इससे देखिए हड्डियों में जो दिक्कत आती है, सूखापन आ जाता है और कट कट की आवाज़ आती है, वो लुब्रिकेशन हमारा बना रहता है और ये सूखापन नहीं आता है। तो हड्डियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और देसी घी जो है वो काम आता है हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए और हड्डियां बनाने के लिए। साथ ही ये बोन मैरो के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो देसी घी का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए अपने खाने में। और देसी घी अगर आप अपने चेहरे पे लगाते हैं, चेहरे पे मालिश करते हैं, तो आपके फेस का ग्लो बना रहता है और बहुत सी स्किन की जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। स्किन पे एक्ने, पिंपल्स, ये सब की परेशानी भी दूर होती है। तो आप घी का प्रयोग ज़रूर करें। और घी को नाभि पे लगाने से भी बहुत से लाभ होते हैं। आपकी आँखों के लिए भी घी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है ये। साथ ही आपके होठों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अपने लिप्स पे लिप बाम की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपके होठ नहीं फटेंगे और कोमल मुलायम गुलाबी बने रहेंगे। तो घी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी ये भी है कि आपका घी बिल्कुल प्योर हो, शुद्ध हो। बाजार का घी कैसा होता है, उसमें कितना केमिकल है, प्रिजर्वेटिव वगैरह है, तो वो हम नहीं कह सकते। तो कोशिश करिए कि घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर में बना के करिए। आपके यहाँ आधा लीटर, 1 लीटर जो भी दूध आता है उसी में से आप मलाई निकालिए और घी बनाइए। तो देखिए इस तरह से मेरा घी बनके तैयार हो गया। मैंने काफ़ी देर उसको पकाया, पकाने के बाद मैंने उसको छान लिया। देखिए पकाते समय उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जहां आपने छोड़ दिया घी को चलाना वो जलने लगता है नीचे। और अब देखिए ये मेरा घी मैंने छान लिया है। मैं डबल फिल्टर कर रही हूँ उसको। एक बार मैं छान चुकी हूँ बड़ी छन्नी से, अब मैं छोटी से छान के इसको जार में भर के रख रही हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि घी कितना इम्पॉर्टेंट है। आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका बैड कोलेस्ट्रॉल घटाता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, ब्रेन के लिए, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए ये घी मेरा बनके तैयार हो गया है। आप भी इसी तरह से अपने घर में घी बनाइए और खाने में इस्तेमाल करिए। तो आगे हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप भी घी बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। अपने खाने का स्वाद दोगुना बढ़ाइए और अब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी तरह से देसी घी बना के अपने खाने में इस्तेमाल करते रहिए। तो हम मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। सायोनारा।